नमस्कार, जय माई की सबको। ये आज भिलाई के अंदर और ये इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आज कार्यक्रम होने वाला है, ये कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी समझा दूं कि हमने हमारे जीवन में पूजा पाठ, अर्चन, देवताओं की मंत्र आराधना, हम अलग अलग प्रकार से धर्म से जुड़े हुए, हम सनातन धर्म की छोटी या बड़ी दोनों ही चीजों से अवगत है, पर हम उन चीजों के बारे में, उन विद्याओं के बारे में नहीं जान पाए कि जो विद्याएं सच में जगत का कल्याण चाहती है। हमने ईश्वर की आराधना को केवल मंदिर तक, पूजा पाठ तक, अनुष्ठान तक, व्रत तक, तीर्थ तक, उपवास तक सीमित कर दिया। परंतु जब हम सच में ईश्वर की अनुकंपा को जानना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक अभ्यास को संयोजित करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आध्यात्मिक अभ्यास हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता। ना हमें तीर्थ के पीछे का महत्व पता है, ना स्नान के पीछे का महत्व पता है, ना व्रत के पीछे का महत्व पता है, ना उपवास के पीछे का महत्व पता है, ना जो अभिषेक कर रहे शिवलिंग के ऊपर उसका पता है, ना हनुमान चालीसा के बारे में पता है। हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि लोगों ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं। किसी ज्योतिष ने बोला, किसी पंडित ने बोला, किसी पुरोहित ने बोला, हम ये सारी चीजें करते, लेकिन इसके पीछे का कभी भावार्थ समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या हमारी आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। हमारे सनातन धर्म के अंदर दो मुख्य धाराएं हैं, वो धारा का नाम शिव और शक्ति। आज हम सनातन धर्म के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों की उपासना में हम दर्शन के लिए जाते, वहां उपासना करते, वहां हवन करवाते, तीर्थ करवाते, परंतु वो विद्या के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही एक नाम है मां बगला मुखी। शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, शक्ति के विभिन्न विभिन्न रूप, दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती, ये तो हम प्राथमिक कक्षा से ही जानते हैं कि हम इन माताओं की पूजा करते हैं। परंतु इससे बड़ी जो शक्तियां है, वो बड़ी शक्तियां जो ये सारी शक्तियां अस्तित्व में नहीं आई थी, उससे पूर्व की जो शक्तियां है, उस शक्तियों के बारे में कोई समझाता नहीं है, ना बताता है। ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर हमारा धर्म अभ्यास युक्त नहीं है, हमारा धर्म थोड़ा अंधश्रद्धा युक्त। हम पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो देवी को समझना नहीं चाहते कि देवी है कौन, क्या दे सकती है। आजकल जो प्रचलन हो गया मां बगलामुखी का, मां बगलामुखी एक बहुत दिव्यतम विद्या है, और दिव्यतम विद्या के साथ साथ वो जगत का सारा ऐश्वर्य और सारा सुख देने में समर्थ है, किंतु हम वो विद्या को केवल और केवल शत्रु के ऊपर प्रयोग करने के लिए रखें। ये विद्या ऐसी विद्या है कि जो आदि पर्व के अंदर, मतलब कि जब भगवान शिव और सती का जब मिलन हुआ था, और सती के देह त्याग के बाद जब वो कुंड के अंदर प्रज्वलित हो गई, पूरी जल गई, और फिर जब भगवान शंकर वहां से दौड़ने लगे तो दशो दिशा के अंदर 10 महाविद्या प्रकट। ये 10 महाविद्या आदिकालीन है। अगर हम विज्ञान की भाषा में समझने जाए तो ये 10 डायमेंशन ऊर्जा की, ये शक्ति की 10 ऐसी धारा है कि जिसके अंदर अगर मनुष्य अपने आप को अच्छा साधक बनाकर, पात्रता बनाकर अगर इसकी साधना करने के लिए अग्रसर होता है, तो ये सारे तत्वों को देने में समर्थ है। और हम 10 महाविद्या का उपयोग क्या कर रहे हैं? मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शत्रु विनाश, भूत बाधा, ग्रह बाधा, ये सारों के अंदर हम हमारी उलझनों को इतनी बड़ी महाविद्या के पास लेके जाते। सोचो, भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, भगवती तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, और तुम उनसे क्या चीजें मांग रहे हो?
वो देने में तो सर्वसमर्थ है, पर ये कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सा लेटर लेके जाना चाहिए, भाई आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखो, ये थोड़ी चलेगा। ऐसे ही महाविद्याओं के साथ महाविद्या वो इंसान का डिसिप्लिन, उसकी पर्सनालिटी, उसकी तेजस्विता, ओजस्विता, उसकी प्रज्ञा, उसकी मेधा, उसकी धृति शक्ति, इस सारी शक्तियों के ऊपर कार्य करती। और भगवती पराम्बा आदि शक्ति के जो 10 स्वरूप है, अगर इसकी साधना योग्यतम गुरु के सानिध्य में की जाए तो ये आपके जीवन के अंदर अभूतपूर्व घटना का निर्माण करते हैं। इनके साधक कौन कौन है? पहले तो मैं आपको 10 महाविद्या से थोड़ा रूबरू करवा दूं कि 10 महाविद्या है कौन। ये माँ आदि शक्ति की ही 10 अंग विद्या है। आदि शक्ति वो पूर्ण विद्या है, उसमें से ही ये 10 महाविद्या प्रकट। उसमें से आपने सबसे पहले नाम तो सुना ही होगा, जिसकी बचपन से आराधना कर रहे हो, जानते हैं, जिनका नाम है काली। फिर आती है माँ तारा, फिर आती है देवी त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, फिर आती है भुवनेश्वरी, फिर आती है भैरवी, फिर आती है छिन्न मस्तिका, उसके बाद आती है धूमावती, उसके बाद आती है माँ बगलामुखी, फिर आती है माँ मातंगी, और अंत में आती है माँ कमला। ये काली से लेके कमला, ये विद्याओं को अगर जानना चाहते हो तो ये इंसान का आत्मा से लेके परमात्मा तक का मिलन का क्रम। ये जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी सूर्य भी नहीं बने थे, तब क्या था? तब केवल और केवल एक अंधकार था। वो अंधकार माँ काली है, इसे काल की देवी कहते हैं, स्पेस की देवी। तो पहले समय आया, अस्तित्व में क्या आया? समय आया, काल का अस्तित्व आया, उसकी जो महाविद्या बनी वो महाकाली। फिर काल तो आ गया, अस्तित्व तो आ गया, अंधकार तो आ गया, अब होगा क्या? ये विज्ञान रूप में भी समझना, क्योंकि ये ज्यादातर हम लोग भगवान को और भगवती को ये समझते हैं कि भाई वहां हम पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन वो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हम जानते नहीं। ये हमारी पहली विद्या है जिसे काली कहते हैं, वो हमारे सर्जन का मुख्य अंग है। क्योंकि डार्कनेस होगी तो ही तो पता चलेगा कि लाइट कितनी तेजी से चल रही है। अंधेरा होगा तभी तो पता चलता है कि उजाला कितना हो सकता है। तो ये काली जो विद्या है वो जीवन को प्रकट करती, यहां से समय प्रकट हुआ, यहां से चेतना शून्य में प्रकट। शून्य को भी प्रकट नहीं होता, लेकिन शून्य अस्तित्व में आता। उसके बाद दूसरी विद्या आई माँ तारा। अगर इसका वैज्ञानिक रूप समझने जाए तो इसे शब्द कहते। हमने वेदों में भी पढ़ा है और हमने विज्ञान में भी पढ़ा है कि बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड के अंदर एक स्फोट उत्पन्न हुआ, और इसे हम अगर सूत्र से ज्वाइन करना चाहे तो एको हम बहुश्यामी में, एक में से अनेक। भगवान ने अपने छिन्न शीर्ष यज्ञ के अंदर अपनी ही आहुति दे दी और विराट पुरुष का सर्जन हुआ। वो विराट पुरुष का सर्जन करने की जो घटना है वो तारा देवी के साथ संलग्न, मतलब ध्वनि आई। अब ध्वनि आ गई, पहले समय था, समय के अंदर ध्वनि है, ये ध्वनि के अंदर प्रकाश आया। मतलब अंधेरे के अंदर एक ही तत्व कार्य कर सकता है, वो है शब्द, नाद। तुम मृत्यु के बाद कहां जाओगे, किसको पकड़ो? जब नाद नहीं होगा तो उबर नहीं सकते। मतलब कि तुम्हारा अस्तित्व नाद से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी प्राइमरी आत्मा की जो चेतना है वो नाद है। जब वो नाद मिल जाता है गुरु से, तब जाके तुम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हो। इसे मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तो ये 10 महाविद्या मोक्ष भी देती है, लेकिन 10 महाविद्या का पूरा सर्कल हमें समझना जरूरी है। तो प्रकाश आया, मतलब सर्जन की क्षमता आ गई यूनिवर्स के अंदर। तब जाके देवी त्रिपुर सुंदरी, आपने लोगों ने नाम तो सुना होगा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, उनके प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। मतलब कि जो दिख नहीं रहा था काली के अंदर, प्रकाश के माध्यम से अब वो चीजें, पदार्थ, गोचर अगोचर जगत, ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सारे अस्तित्व में आने लगे। किसी ने रचना तो की होगी,
कोई तो रचयिता होगा। हम इसी को शिव कहते हैं, कोई इसे शक्ति कहता है, कोई इसे कृष्ण कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है कि सर्जनहार ब्रह्मा है। लेकिन वो ब्रह्मा की भी संचालित जो शक्ति है, जो विष्णु को संचालन की विद्या देती है, जो शिव को संहार की विद्या देती है, ये त्रिगुणों को चलाने की जो विद्या है, वो विद्या कोई और है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं माँ बगलामुखी की, और बगलामुखी का जो मूल स्वरूप है वो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र यानी अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट वेपन। आप लोगों ने कहानियां सुनी कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी भी बन गए थे। तो हनुमान जी बन गए, तो हनुमान जी क्यों बन गए? हनुमान जी तो खुद शिव अवतार थे, रुद्र अवतार थे, फिर भी ब्रह्मास्त्र आगे नतमस्तक हो गए। तो क्या है ब्रह्मास्त्र के अंदर? काफी लोगों की कल्पना में यह है कि ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मा का अस्त्र है, ये भी गलत है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन के विचार। ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी अल्टीमेट ट्रुथ। देवी देवता नहीं है। देवी देवता जिस तत्व से बने हुए, जिस एलिमेंट से बने हुए, जिस पदार्थ से बने हुए, उसका नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म रसायन है। भगवान कृष्ण को जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे देव, हे भगवान, मैं जप तप राम व्रत अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि सब कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी प्राप्ति कब हो? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मैं ना जप से मिलता हूं, ना दान से मिलता हूं, ना तप से मिलता हूं, ना अनुष्ठान कर्म से मिलता हूं। मैं मिलता हूं केवल और केवल किसी तत्वदर्शी गुरु के पास। धर्मदर्शी नहीं बोला, तत्वदर्शी। क्योंकि ये तत्व ही है जो काली से लेकर कमला तक जाएगा। ये तुम्हारी आत्मा से लेकर परमात्मा तक जोड़ने का तार है। ये आध्यात्मिक विस्तार है। मनुष्य छोटा होता है, जब पैदा होता है तब बहुत छोटा होता है, मतलब माँ के गर्भ से निकला, उसको तो कुछ समझ ही नहीं है। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर संस्कार चढ़ते हैं। जैसे जैसे संस्कारों का सिंचन होता है, वो संस्कार बड़े होते होते एक प्रोग्रामिंग हो जाता है, और वो किसी अपने नाम का, किसी क्षेत्र का, किसी गोत्र का, किसी कुल का, वो अपने आप को मान लेता है। और ये प्रोग्रामिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम वो शरीर छोड़ दोगे तो कौन से गोत्र में उत्पन्न होगे, और कौन से गोत्र में जाओगे, कौन सी दिशा में जाओगे, कौन सी भाषा में जाओगे, कौन से देश में जाओगे, ये कभी हम विचार नहीं करते कि इसमें मरने के बाद होगा क्या। कोई चला जाता है, हमें होता है, थोड़ा इफेक्ट होता है कि भाई गया, तुम 3 महीने रो लोगे उस चीज के पीछे, लेकिन फिर उसके बाद उसकी यात्रा तो वो अपनी यात्रा पे चला जाएगा। तुम्हें भी ये दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा कि इसके बाद यात्रा क्या होगी। तो ये महाविद्या क्यों जाननी है जीवन के अंदर? ताकि आप अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा को प्राप्त कर पाओ। ये बड़ा विज्ञान, ये लक्ष्मी भी देगी, श्री भी देगी, ऐश्वर्य भी देगी, राजनीति भी देगी, कूटनीति भी देगी, एक अच्छी पर्सनालिटी भी तुम्हारी डेवलप करेगी, लेकिन साथ साथ तुम्हारा आध्यात्मिक और आत्म विकास भी करेगी। देवताओं के पास अगर कुछ मांगना है तो उनका विज्ञान मांगना कि हे देवता आप चलते कहां से। अगर सिद्धि सच में चाहिए, अगर चाहते हो कि देवता तुम्हारा कार्य करे, देवता तुम्हें अभिवादन करे, तुम्हारे जीवन के देवताओं की कृपा बरसे, तो पहले देवताओं को समझ लेना। क्योंकि आजकल समझाने वाले गुरु कम हो गए, कार्य कराने वाले गुरु ज्यादा हो गए। तो ये प्रकाश अस्तित्व में आया, और प्रकाश अस्तित्व में आने के बाद चौथी विद्या प्रकट हुई, जिसे निर्माण कला कहते हैं, भुवनेश्वर, मां भुवनेश्वर। भुवन का निर्माण किया, मतलब जितने भी लोक लोकांतर है उनका निर्माण का जो कला था वो भुवनेश्वरी देवी ने दिया। अब ये भुवनेश्वरी तक तो तुमने समझ लिया कि निर्माण हो गया, अब क्या करना था कि उसको स्थिर करना। ये जितना भी संचालन हो गया उसको स्थिर करना था, और स्थिरता आती है आत्मविश्वास। जीवन के अंदर हम एकाग्र नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो भी करना चाहते हैं उसके अंदर हमें सक्सेस नहीं है। हमारी बुद्धि विकसित नहीं है कि हम आगे की चीजें देख पाए। हमारी एकाग्रता ही बोलते हैं ना कि परफेक्ट नहीं है, जिसके कारण हम किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। हम जीवन के अंदर बहुत सवाल से गिर जाते हैं, बहुत परिस्थितियों से गिर जाते हैं। इसके कारण होता क्या है, हमें सही राह नहीं मिलती। तो ये आत्मविश्वास जब जागृत हुआ यूनिवर्स के अंदर, तब भैरवी शक्ति का प्रागट्य। अब वापस क्या हुआ, एक चीज तो बन गई, उसको डिसेक्शन करनी पड़ेगी कि सही बनी कि नहीं। मतलब जो निर्माण हो गया उसको विध्वंस किया वापस, मतलब छिन्न मस्तिका देवी, यानी कि देवी ने अपना ही गला काट दिया।
मतलब ये निर्माण कला है, निर्माण सही रूप से होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं होना चाहिए। यानी एक यात्रा तुम्हारी जीव से परमात्मा तक बनेगी और फिर परमात्मा से मुक्ति की ओर बढ़ेगी। इंसान तभी मुक्त हो पाता है कि जब उसके अंदर ईश्वरीय चेतना प्रकट हो जाए, वरना वो मुक्त नहीं हो सकता। वो जीते जी करना होता है। मरने के बाद तुम वैकुंठ जाओगे या ब्रह्मलोक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, ये बचकानी बातें है। जीते जी पता ही नहीं चला। अभी अभी यहाँ तो पता है कि यहाँ से घर जाओगे, घर का एड्रेस तो पता है, लेकिन शरीर छूटा फिर कहाँ जाओगे। तो ये सारी विद्या इसलिए जीवन में सीखनी चाहिए कि तुम यहाँ तो अच्छे राजा बन जाओ, अच्छी चीजें कर पाओ, मृत्यु के बाद भी तुम्हारा सार्वभौम टिका रहे, स्वराज्य टिका रहे, पारमेष्ठीय राज्य टिका रहे। तुम जब करते हो पुष्पांजलि तब ये इस मंत्र बोलते हो, पारमेष्ठीय राज्यम महाराज्यम। तो ये सारे राज्यों की प्राप्ति करनी है, तो कहाँ करनी है? तो भैरवी के बाद आई छिन्नमस्ता, मतलब कि वापस डिसेक्शन हुआ यूनिवर्स का और एक रिसर्च हुआ। छिन्नमस्ता के बाद रिसर्च शुरू हुआ कि भाई ये यूनिवर्स को अभी भी प्रोफाउंड कैसे बनाया जाए। वो प्रोफाउंड बनाने वाली जो विद्या है, जिसे वैज्ञानिकों की विद्या कहते हैं, जहां विज्ञान के आविष्कार पैदा होते और सोच पैदा होती है कि इसको कैसे हम प्रकट करें, वो विद्या होती है धूमावती। धूमावती को डरावनी बता दिया। वो डरावनी नहीं, वो एक सोच है, वो विषाद है। जितनी भी सोच और विषाद प्रकट हुए हैं, वो विषाद से ही सांख्य प्रकट हुआ है, यानी ज्ञान प्रकट हुआ है। अगर अर्जुन हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने बैठ नहीं गया होता कि हे भगवान अब मुझे युद्ध नहीं लड़ना, क्यों? मन साथ नहीं दे रहा था। हे भगवान मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है, क्यों? सामने मेरे भाई है, मेरे लोग ही, मैं इनको मार के क्या करूंगा? ये विषाद की परिस्थिति प्रकट हो गई। अब विषाद की तो परिस्थिति प्रकट हुई, वो अंधकार हो गया, अब सांख्य प्रकट करना पड़ेगा। मतलब कुछ तुम्हारे अंदर हलचल होगी कि अब करना क्या है सही, तब समझ लेना तुम्हारे अंदर एक धूमावती नाम की ऊर्जा प्रकट होती है। इसे अलक्ष्मी कहते हैं। ये जरूरी है। अगर तुम्हारे जीवन में संताप पैदा नहीं हुआ, विषाद पैदा नहीं हुआ, सोच पैदा नहीं हुई, प्रश्न खड़े नहीं हुए, तो तुम्हारा विकास बंद हो जाए। नहीं तो तुम पशुवती व्यवहार करोगे, खाए पिए मौज मस्ती की और मर गए। जब तक प्रश्न पैदा नहीं होगा अपने भीतर, तब तक तुम्हारे भीतर का भगवान पैदा नहीं होगा और तुम्हें योग्य गुरु नहीं मिलेगा। पूजा पाठ भजन कीर्तन ये करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पकड़ के करो, समझ के करो, प्राप्त करके करो, फिर जो आनंद आएगा उसमें मौज है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भक्ति योग में समझाया हुआ है, 12वां अध्याय। अगर किसी ने गीता समझाते कि भक्ति करने योग्य क्या है, हम लोग गीता पढ़ते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बोला एवं सतत युक्तानाम, अर्जुन को बोला पहले युक्ति पकड़ फिर भक्ति कर, अंध भक्ति मत कर। पहले युक्ति पकड़, मैं कौन हूं, मुझे जान, मुझे पहचान, मैं कौन हूं, और पकड़ने के बाद फिर भक्ति में लग जा। फिर बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। पहले भगवान ने उसको बताया कि मैं कौन, समझाया कि मैं कौन, फिर जाके भक्ति का उपदेश दिया। हम लोग सीधी भक्ति करने जाते, कैसे संभव होगी? बिना, बोलते ना गुरु बिना ज्ञान नहीं। पहले ही हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना, उसका दुआ बोलते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनम कुरु सुधार। पहले मन को गुरु के चरण की रज बना के अपने मन को सुधारनी पड़ती है, फिर जाके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर होता है। पढ़ने से अगर सब कुछ मिल जाता तो क्या पोपट भी पंडित नहीं बन जाता? मंत्र बोलने से अगर सब कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारे अंदर वो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नहीं हो जाता? बड़ी बुद्धि नहीं मिल जाती? यहाँ गुरु का कार्य होता है। तो यहाँ जो गुरु का कार्य है वो करने वाली जो विद्या है, यानी सटीक ज्ञान की विद्या, सटीक ज्ञान की विद्या, एकाग्रता की विद्या, जो निर्णय शक्ति की विद्या है, जो ब्रह्मांड का निर्णय करती है, जिसके पास सत्ता है कि अभी मैं पृथ्वी को हिला सकती हूँ, अभी सूर्य को हिला सकती हूँ, अभी चंद्रमा को हिला सकती हूँ, अभी नक्षत्र को तहस नहस कर सकती हूँ, वो विद्या मां भगवान, वो स्तंभिनी विद्या है। और स्तंभिनी विद्या का एकमात्र कारण ये थे कि जो अभी तुम सुरक्षित हो। काफी लोग बोलते हैं ना, न्यूज में आता है कि ऊपर से धूमकेतु गिर जाएगा, प्रलय आ जाएगा, विस्फोट हो जाएगा पृथ्वी का, फिर भी वो बची रही है। और सोचो कि 365 दिन में एक पूरा राउंड घुमाती है। तो ये कौन संचालन कर रहा है? ये कौन सी एथरिक एलिमेंट है कि जो पृथ्वी को और ग्रहों की स्थिरता को रखे बैठे? कभी कभी हम ग्रह से और वास्तु से डर जाते,
कभी हम टोने टोटके से डर जाते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र विद्या बोलती है ये तो सामान्य चीजें, इनके संकल्प मात्र से चीजें स्तंभित हो जाती है। तो सोचो कि देवी का स्वरूप क्या हो। तो जीवन में निर्णय शक्ति लेने के लिए, जीवन में कॉन्फिडेंस लेने के लिए, जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए भगवती मां बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। उनके संकल्प से ब्रह्मांड टिका हुआ। अब चलो आत्मा अस्तित्व में आई, बगलामुखी अष्टम पद है, अष्टवें पद के ऊपर आत्मा है, हमारे 7 चक्र है, ठीक है। ये 7 चक्र के ऊपर 8वां पद आता है जिसे अष्टम पद कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये 8 में से जो चलती विद्या है वही ब्रह्मास्त्र विद्या है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का हम अगर संधि विच्छेदन करें तो ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्म का अस्त्र। अब ब्रह्म कौन है? तुम्हारे अंदर ब्रह्म कहां बैठा है? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तुम्हारे अंदर आत्मा ब्रह्म रूप से बैठा है, लेकिन आत्मा की जानते कहां? हम किसको ढूंढने जाते? हम शरीर को सजाते, शरीर को खिलाते, शरीर को खिलाते, शरीर का रूप रंग सब सुंदर करते, लेकिन अंदर बैठे हुए को जान नहीं पाते। वो अंदर बैठने को, जो अंदर बैठा हुआ है उसको जान नहीं पाते, इसलिए हम अपने अपने आत्म तत्व से, आत्म विद्या से विस्मृत हो गए। इसलिए हमें सही ज्ञान नहीं मिल रहा। जिसका भीतर से ज्ञान प्रकट हो जाता है उसे बाहर से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मां बगलामुखी भीतर ज्ञान प्रकट करती, वो स्मृति रूप में आती, वो मेधा रूप में आती और साधक को जगाती है कि अब जीवन में करना क्या है। भगवती बगलामुखी के बारे में और आगे चर्चा करते हुए ये समझाऊंगा कि उनका प्रयोग क्या है जीवन के अंदर। तो पहले हम 10वां विद्या का क्रम खत्म करते, अब अष्टम विद्या आत्मा आ गई। अब आत्मा तो आ गई, आत्मा करेगी क्या पृथ्वी के ऊपर? आत्मा का अस्तित्व आया, आत्मा ने किया क्या यहाँ नीचे आकर? क्यों बार बार आत्मा नीचे आता है? भगवान भी बोलता है ना, संभवामि युगे युगे, तो क्यों आता है? तो आत्मा इसलिए आता है क्योंकि आत्माओं को अपना विस्तृतीकरण करना। हम भी बच्चे पैदा करते हैं ना, मनुष्य का स्वभाव है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है, लेकिन मनुष्य को अवतार बोला है। कुत्ते को अवतार बोला है, गधे को अवतार बोला, मनुष्य को अवतार बोला गया। क्यों अवतार बोला गया? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो खूबी है कि वो ईश्वर से कनेक्शन कर पाए, और ये जीते जी करना पड़ता है, वरना पशु के पशु ही रह जाएंगे अपन। तो 9वीं महाविद्या है वो मातंगी है। मातंगी इसलिए जीवन में आती है कि अब तुम्हें आत्माओं की कला का ज्ञान मिलना शुरू हो जाए। मतलब तुम्हारे से कोई भी चीज छुपी नहीं रहे, तुम हर चीज में हरफन मौला हो जाओ। अच्छा गा सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, अच्छा व्याकरण कर सकते हो, अच्छा संगीतज्ञ बन सकते हो, अच्छे चित्रकार बन सकते हो। तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां आ जाएगी कि जो जीवन को चलाने के लिए जरूरत। मतलब तुम एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाओगे जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनको 64 कलाओं का ज्ञान। आजकल के अभ्यास के अंदर, आजकल का जो अभ्यास हो रहा है विद्यार्थियों का, वो केवल किताबी हो रहा है, शक्ति से नहीं हो रहा। एक होता है तुम लिखा हुआ पढ़ रहे हो, और एक होता है जो स्वयं संचालित सत्ता तुम्हें समझा रही है। जैसे गीता उतरी, जैसे रामचरितमानस उतरा, जैसे पतंजलि का योग सूत्र उतरा, जैसे चरक ने आयुर्वेद उतारा। तो ये कौन सी साधना में गए थे ये ऋषि मुनि और वैज्ञानिक के, उनको इतना सारा आविष्कार मिल गया? वो होती है महाविद्या की साधना। विद्या यानी स्टडीज, और महाविद्या माने बड़ी स्टडी, हायर एजुकेशन। जैसे डॉक्टरी होती है ना, डॉक्टरी, इंजीनियर, वकालत, तो क्या एक ही सब्जेक्ट होता है कि चीरफाड़ कैसे किया जाए? डॉक्टर में नहीं, कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। इंजीनियर में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। वैसे ही महाविद्याओं के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और हम महाविद्या का उपयोग क्या करते हैं? भूत प्रेत बाधा हरण, नेगेटिविटी को निकाल दे, ग्रहों को निकाल दे। अरे भाई तू तेरा दिमाग सुधार दे, सारी महाविद्या सिद्ध हो जाएगी तू। पर योग्य गुरुकुल कुल परंपरा के अंदर इसका योग्य अभ्यास किया विद्या का, तो सारी चीजें भगवती हुई। तो 10वीं जो महाविद्या है वो महाविद्या का नाम देवी कमला है। वो कमला क्या करती है? तुमने कला प्राकट्य किया, अब कला से आनंद कौन प्राप्त करेगा? तुम ही प्राप्त करोगे। तो देवी कमला का अवतरण होगा
और कमला तुम्हें महा ऐश्वर्य महालक्ष्मी की प्राप्ति करो। तो साधक की यात्रा काली से कमला तक पूरे जीवन में चलती है। साधक की, मनुष्य की भी चलती है, लेकिन मनुष्य ये इनके इन प्रकार है, उस विद्याओं से अवगत नहीं, उस अवस्थाओं से गुजरता है, लेकिन विद्या से अवगत नहीं होता है। तो विद्या से अवगत करवाने का काम गुरु का करते तुम्हारे देवता। ये भी याद रखना, जो अपने हिसाब से देवताओं का चयन कर लेता है कि मेरा इष्ट ये है, मेरा इष्ट वो है, तो वो कभी भी वो देवता उसे सफलता नहीं देती। गुरु मार्गीय परंपरा से तुम्हारा इष्ट कौन सा है, वो तुम्हारे बोलते ना कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठे उसके हिसाब से होता है। तुम किसके लिए बने हो, तुम्हारा पावर हाउस कौन सा है, वो देखने के बाद गुरु तुम्हें विद्या देते। और ब्रह्मास्त्र विद्या, जिसे अब ये 10 महाविद्या मैंने समझा दी, अब ब्रह्मास्त्र क्या है वो सब। ब्रह्मास्त्र वो है कि उसी विद्या के कारण ये 10 महाविद्या प्रकट। एक और ब्रह्मास्त्र रख दो और एक और 10 महाविद्या रख दो। केवल ब्रह्मास्त्र 10 महाविद्या के ऊपर भारी पड़े। अब ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्म का अस्त्र, अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट वेपन। अगर तुम्हें वो जीवन में शक्ति मिल जाए भगवान की, तो तुम क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना, ये विध्वंसक शक्ति का उपयोग केवल और केवल आत्म कल्याण हेतु और जगत कल्याण हेतु करनी हो। नहीं तो चींटी, कल तुम्हें कोई चींटी काट ले, कोई सांप काट ले, लाओ मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दूं उसके ऊपर। कल कोई किसी से झगड़ा हो गया, लाओ ब्रह्मास्त्र छोड़, तो उसको विद्या नहीं दी जाती। गुरु परखते कि कौन विद्या लेने लायक है। कृष्ण के पास सामर्थ्य होने के बावजूद शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, तो पहली गाली में ही चक्र से उड़ा देते। वो ईश्वर का सामर्थ्य बताता है। राम चाहते तो एक ही बाण के अंदर पूरी लंका को जला के ब्रह्मास्त्र ही छोड़ देते ना, खत्म लंका पूरी। राम का तीर तो इतना बड़ा था कि वो तोड़ देते, पर नहीं, जहां योग्य समझ होगी, जहां योग्य कहते ना कि नीति होगी, उस तरीके से अस्त्र का उपयोग अगर कोई करता है, तभी जाके उसे ब्रह्मास्त्र विद्या सिद्ध होगी। अब ब्रह्मास्त्र विद्या 2 रूप से चलती है, गायत्री रूप से चलती है और एक बगलामुखी रूप से चलती है। गायत्री का भी ब्रह्मास्त्र है, वो पंच तत्व तक सीमित है, यानी कि तुम्हारा जो शरीर बना हुआ है 5 एलिमेंट वाला, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच तत्व तक गायत्री का ब्रह्मास्त्र सीमित है। उससे ऊपर का जो ब्रह्मास्त्र है वो मां बगलामुखी का। तो जिन जिन महारथियों ने ब्रह्मास्त्र की साधना की है, उन्होंने मां बगलामुखी की साधना। तो कौन कौन है मां बगलामुखी के साधक, ये भी ध्यान में ले लो। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी, दूसरे हो गए विष्णु, तीसरे हो गए शिव जी, चौथे हो गए कार्तिकेय, सांख्यान मुनि, नारद, परशुराम, दत्तात्रेय, भीष्म पितामह, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा। तो ब्रह्मास्त्र के उपासक कितने लोग हो गए। तो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी को ही क्यों मिली, काली को क्यों नहीं मिली। अगर हमारे क्वेश्चन अगर उल्टे चले तो चलानी चाहिए, क्योंकि तुम अगर जीवन के अंदर स्थिर नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं है, तब तक तुम किसी भी कला को, किसी भी आयुध को चलाने के अंदर सक्षम नहीं। कोई बाण का भी अनुसंधान करता है तो उसकी स्थिरता और उसकी तीव्रता होनी चाहिए। बगलामुखी का नाम वेदों के अंदर, अगर हम उसको वेदों की विद्या के अनुसार देखने जाए, तो ये भगवती का नाम बलगहनम है, बलगा। यजुर्वेद के अंदर मंत्र आता है बलगहनम, रक्षोहनम बलगहनम। तो ये रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है, अरिष्टों से, नेगेटिव चीजों से रक्षा करती है। यजुर्वेद में उनका नाम बलगा होती है। बलगा का एक अर्थ होता है पाश शक्ति, यानी किसी भी चीज को पकड़ लेना। जैसे बगला को देखा है ना, बगला ध्यान करता है मछली के ऊपर, तो मछली घूमती रहती है लेकिन बगला स्थिर रहता है। और जब लगे कि भाई अभी टाइम के ऊपर मौका मारना चाहिए, मौके के ऊपर चौका मारना चाहिए, तब जाके बगला मछली को ग्रास कर लेता है, पकड़ लेता है। वैसे ही राजनीति में होता है, वैसे ही कूटनीति के अंदर होता है। इसलिए इसे राजनीति की विद्या है। इसलिए काफी सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये इस विद्या का प्रयोग करते हैं। क्यों?
क्योंकि कब कौन सा एक्ट करना चाहिए, कैसे बुद्धि चलानी चाहिए, कैसे मति चलानी चाहिए, वो स्मृति में आकर भगवती तुम्हें समझाती, अपने आप सारा सिस्टम बैठ जाता है। ये वादी और प्रतिवादियों को धूल चढ़ा देती, ये जिह्वा के ऊपर बैठने वाली विद्या है। तो बगलामुखी का साधक वो तीव्र और कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाएगा और उसकी जिह्वा के ऊपर साक्षात सरस्वती विराजमान, और उसका जिह्वा का उपयोग केवल केवल आत्म कल्याण और धर्म कल्याण हेतु होना चाहिए। तो ये मां बगलामुखी के जो शक्तियां है उनके बारे में थोड़ी समझ दी। अब बगलामुखी की आराधना समझे कि बगलामुखी की आराधना कैसे की जाए। ये स्वयं मंत्र रूपा है। बगलामुखी की साधना कौन कर सकता है? बगलामुखी की साधना सब कर सकते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं। काफी लोग डरे हुए होते कि भाई बगलामुखी की साधना करो कि जीवन के अंदर तकलीफ आएगी, क्योंकि वो खुद ही दुष्टता पाले हुए बैठे, जिनके मन में संशय, जिनके अंदर मन के अंदर मोह है, जिनके अंदर मन के अंदर कपट है, जिनके मन के अंदर ही दुविधा है, उसको बगलामुखी कभी सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए बगलामुखी पात्रवान शिष्य को मिलती है। अशिष्यायन देयम यो यदि मोदासिति समाभ्यान भवति। तो अशिष्य को ये विद्या नहीं दी जाती, पहले पात्रता बनाई जाती है। तो मां बगलामुखी उसी साधक को सिद्ध होती है जो गुरु गम्य मार्ग से उसे सिद्ध करना चाहिए। वरना तुम उनके कितने भी मंत्र तंत्र यंत्र कर लो, थोड़े टाइम के लिए ऊर्जा मिलेगी, वापस चली जाएगी। तो कवच बंद करना पड़ता है उसका। तुम्हारी रक्षा के लिए गुरु कवच बंद करते हैं, क्योंकि गुरु को तुम्हारी पूरी सिस्टम को सुधारने के लिए और वो चेतना को अवतरित करने के लिए तुम्हारा ध्यानस्थ होना जरूरी है, तुम्हारी एकाग्र होना जरूरी है, तुम्हारी पात्रता होनी जरूरी है, तुम्हारे अंदर सद्गुण होने जरूरी है, तब जाके ये विद्याएं तुमसे चलेगी। मां बगलामुखी इंसान को सदा सुखी ही करती है, वो सदा सुखी रखती है, सदा आनंद में रखती है। बोलते कि बगलामुखी का आनंद इतना दिव्य है कि हजारों ब्रह्मा भी आनंद करे एक साथ में तो उससे भी बड़ा आनंद मां बगलामुखी का है। हजारों विष्णु आनंद करे उससे भी बड़ा आनंद मां बगलामुखी का है। तो ये आनंदमयी विद्या है, ये सच्चित और आनंदमयी रूपा है। तो पहले तो सत्य प्राप्त करना पड़े। हम क्या है, विधा में पड़े, हम अंधश्रद्धा में पड़े, हम उनको जानना नहीं चाहते, ना समझना चाहते। बस कोई उनके नाम से डरा रहा है तो कोई डर जाता है, कोई उनके नाम से तुम्हें कुछ इंप्रेस करके जा रहे तुम इंप्रेस हो रहे, लेकिन समझने के लिए तुमने कभी कोशिश नहीं की कि बगलामुखी है। बगलामुखी वेदों की विद्या है, बगलामुखी से ही सारे मंत्र तंत्र यंत्र चलित होते। अगर ये विद्या सीख ली तो तुम काली का मंत्र करो, काली का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तुम मातंगी का मंत्र करो, मातंगी का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर तुम श्री चक्र का पूजन करो, श्री यंत्र का पूजन करो तो श्री यंत्र का पूजन सिद्ध हो जाएगा। अब बगलामुखी की जो मूल शक्ति एक तो है कि भगवान शिव के समक्ष ये 10वां विद्या प्रकट हुई थी। अब दूसरी बार जब महाविद्या प्रकट हुई बगलामुखी तो किसने पुकारा था? भगवान विष्णु। जब सतयुग के अंदर बहुत तांडव मच गया था और वो एक राक्षस था, वो राक्षस तहस नहस कर रहा था पूरी सृष्टि को, और वो सृष्टि को तहस नहस करते हुए अब आखिरी बारी आ गई थी देवताओं की। अब वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के ऊपर भी अटैक करने वाला था। महालोक लोकांतर तक अटैक करना शुरू कर दिया। राक्षस भी बलशाली थे। तब भगवान विष्णु ने देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना हरिद्रा सरोवर के पास, जो सौराष्ट्र नामक क्षेत्र है वहां हरिद्रा सरोवर, वहां उनकी आराधना की और वहां तेजोमय गुणमय सर्वगुण संपन्न एक प्रकाश प्रकट हुआ पीला रंग का। वो पीले रंग के प्रकाश के अंदर से मां बगलामुखी का प्राकट्य, इसलिए उनका एक नाम पीतांबरा है, क्योंकि वो पीले रंग से चला। सूर्य पीले रंग का है, सोना पीले रंग का है, पीतल पीले रंग का है। ये पीला रंग अगर तुम्हारे जीवन में से चला जाए तो तेज चला जाए। ये पीले रंग की ये महत्वता है। इसलिए हम हल्दी और कुमकुम को पूजा में रखते हैं, क्योंकि इनका जो रंग का इंटेंसिटी है वो जीवन के अंदर बदलाव करता है, वो तेज लाता है। तुम रोज थोड़ी हल्दी खाना शुरू कर दो गुनगुने पानी में, देखो तुम्हारा तेज बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए शादी से पहले हल्दी लगाने की रस्म, इंसान गोरा हो जाए थोड़ा और तेज आ जाए। तो ये हल्दी हर जगह दिखेगी,
ये पूरे पृथ्वी के ऊपर 7 रंगी है, 7 रंग से 8वां रंग फिर मिक्स करते हुए तो बनाते, पिंक के इतने शेड, रेड के इतने शेड, येलो के इतने शेड, वो शेड बनते जाएंगे, लेकिन मूल 3 ही रंग है, समझे? रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 ही है जो ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, बाकी उसके मिश्रण पर, संयोजन पर। तो मां बगलामुखी जो है वो पीले रंग से चलती है, उनको पीली चीजें पसंद है। ऐसे वो सर्वगुण संपन्न है, सारे कलर चलते हैं, सारे कलर ही उनके, क्योंकि पीला रंग प्रकाश में रंगी ना हो तो सारे कलर निरस्कृत हो जाएंगे, मतलब वो सारे कलर, तुम्हें बोलते हैं ना कि ब्लाइंड हो जाओगे, कलर ब्लाइंड हो जाओगे अगर पीला रंगी ना हो तो अस्तित्व में। तो ये तेज की विद्या, ये तेज से चलती है, ये स्फूर्ति से चलती है, ये विचार से चलती है। बगलामुखी का साधक केवल विचार कर दे और बोल दे, वो चीज हो जाए, केवल बोल दे, विचार कर ले, संकल्प कर ले कि ये करना है, हो जाए। पर ये साधना की महत्वता इतनी है कि उसको योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, क्योंकि तुम कुछ भी सोचोगे तो कुछ भी हो जाएगा। अगर गलत सोचने वाला हो गया, अरे जा इसका सत्यानाश हो जाए, तुमने बोल दिया। तुमको श्राप देने की बहुत आदत है, ठीक है, किसी किसी लोग को होती है कि श्राप देने की बहुत आदत है, श्राप दे देते हैं, या तेरा ये हो जाए, तो वो हो जाता है। काली जिह्वा वाले को नहीं मिलती। सोच समझ के, विचार करके, कर्म अनुसार ये विद्या चलाने वाला अगर कोई हो जाए, उसको विद्या से सिद्ध होती है। बगलामुखी तंत्र के अंदर, बगलामुखी स्तोत्र के अंदर बोला गया है कि ये विद्या कब काम आती है, तो ये विद्या कैसे प्राप्त होती है, तो बोला गया है कि विष्णु शरीरे शंकरे हृदयेश्वरी, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर विष्णु जैसा तेज चाहिए और तुम्हारा हृदय शंकर जैसा होने चाहिए, कल्याण भाव वाला। अगर तुम्हारा भाव कल्याण में है तो तुम्हें ये विद्या सिद्ध है। इसके क्रम है बहुत सारे, पहले तो इसको गुरुगम्य मार्ग से सीखना पड़ता है। इनकी थोड़ी और विशेषता अगर समझाऊं तो ये ग्रह, नक्षत्र, वास्तु, दिक्पाल, वेद, आगम, तंत्र, अघोर, ये सारी विद्याओं को तिरस्कृत कर देती, मतलब कोई विद्या इसके आगे चलती नहीं। जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो कोई विद्या इनके आगे चलती नहीं, कोई देवता भी नहीं चल पाता। तो मां बगलामुखी के अंदर इतनी ताकत है, वो पर अनुष्ठान ग्रहणी है, यानी पर प्रयोग हारिणी, पर अनुष्ठान ग्रहणी। किसी ने बहुत आपके ऊपर प्रताड़ित कर दिया, आप पितृ से प्रताड़ित हो गए हो, आप नेगेटिविटी से प्रताड़ित हो गए हो, आपके जीवन के अंदर कुछ सही नहीं हो रहा है, किसी की बोलते ना कि भूत प्रेतों वाली एनर्जी लग गई है, वास्तु की एनर्जी लग गई है, ग्रहों की एनर्जी लग गई है, तो वो सारी एनर्जी को कंट्रोल करके उसको भस्म कर देती है, वो मां बगलामुखी की ताकत है। अगर बगलामुखी साधक योग्य गुरु परंपरा मार्गदर्शन के अंदर चलना करे तो उसको कुंडली फाड़ के फेंक देनी चाहिए, फिर वो जो बोलेगा वो होगा, उसके ग्रह बोलेंगे वो नहीं। ये इतनी दिव्य विद्या है, पर इसको सीखनी पड़ेगी। इसको चलाने के लिए तुम्हारे अंदर आत्म विश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए, पहले तो पढ़ाई हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न होई। और इंसान अगर बहुत भरा पड़ा होता है ना अंदर से, वो खुद का कल्याण तो करता नहीं ना, लोगों का कल्याण करता है, वो बस धनोत्पन्न करता रहता है। आज जो दुर्दशा है इस महाविद्या के बारे में वो है कि भाई तुम्हें कुछ बोल गया, मेरे शत्रु पैदा हो, अब वो शत्रु को मुझे मार देना है, वो मिर्ची का हवन करवाएंगे, भगवती को मिर्ची खिलवाएंगे, अब तुम्हारे मुंह में डाल देते 1 किलो मिर्ची, तुम्हारी कैसी हालत होगी। अग्निदेव वो देव का मुख, इनकी हवन पद्धतियां भी बहुत बृहद है। इनके हवन से यश, कीर्ति, राज, वैभव सबकी प्राप्ति हो जाती, पर इसको करने वाला और कराने वाला वो दोनों के अंदर तेज होना जरूरी। हर कोई नहीं कर सकता ये सारी। तुम युद्ध में लड़ना चाहते हो तो कवच पहन के जाना पड़ेगा ना, वरना कोई तलवार डाल के चला जाएगा, कोई बाण मार के चला जाएगा। तो जब भी कोई विद्या सीखनी हो तो तुम्हारा कवच रेडी होना चाहिए, वो गुरु रूपी कवच। गुरु सिखाते हैं गुरु। तो ये विद्या सीखनी क्यों चाहिए? नॉर्मल पीपल जो होते, सामान्य मनुष्य, बोले हम क्यों विद्या सीखे, हमारा जीवन तो शांति से चल ही रहा है, कट ही रहा है, 2 टाइम भोजन मिल रहा है, अच्छा खासा घूम रहे, अच्छे कपड़े पहन रहे,
अच्छी बीवी, अच्छे संस्कार है घर के अंदर, तो हम ये विद्या सीख के हम करें क्या? तो ये विद्या सीखोगे तो जीवन के अंदर तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम कभी हार नहीं मानोगे। अगर ये विद्या तुम्हारे पास आ गई तो तुम हार नहीं मानोगे और तुम मृत्युंजय हो जाओ, मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले हो जाओ। इनके भैरव का नाम मृत्युंजय भैरव। दशों महाविद्या के भैरव अलग अलग है। अब भैरव के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते कि भैरव है कौन। भय को हरण करने वाले भैरव भगवान शिव के ही अंश रुद्र अवतार। पर उसको हमारे जीवन में उनकी ऊर्जा कैसे काम आएगी? तो पहले तो हमें तो बोलते हैं कि हमारे जो अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी विचार है, अननेसेसरी डर है, अननेसेसरी कॉन्सेप्ट है कि ये करने से ये होगा, अंधविश्वास हो जाता है ना, बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमारा बुरा होगा, तो हो जाएगा। आज मैंने कपड़ा इधर नहीं इधर रखा था तो क्या बुरा हो जाएगा? हो जाएगा। गलत चीजें ही दिमाग में भर के बैठोगे तो गलती होगी जीवन। तो बगलामुखी वो पॉजिटिव एटीट्यूड देने वाली विद्या है। वो किसी चीजों को मानती नहीं, कोई अंधश्रद्धा को मानती नहीं। वो विद्या का धारक इतना प्रबल हो जाता है कि वो शमशान में भी अकेला बैठ जाए उसको कोई छू नहीं सकता। इससे डरते हैं ना लोग कि 4 रास्ते के ऊपर नहीं जाना, भूत पकड़ेगा ना। वो 4 रास्ते के ऊपर बैठ के नींबू काट के खा ले, उसको कुछ नहीं होगा। ये इतनी सबल विद्या है, कोई तुम्हारा कुछ हित नहीं कर सकता अगर तुम ये विद्या सीखते हो। इसके अंदर बोला गया है कि ये तुम्हारे ऊपर किए हुए षड्यंत्र, मंत्र तंत्र यंत्र घोर, जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे ऊपर बोलते ना, जानते अजानते जो भी शत्रु छिपे हुए हैं, उस शत्रुओं को भी निरस्कृत कर देती है। वो सामने वाले के षड्यंत्र को ध्वंस कर देती है। मतलब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारे पास बगलामुखी है, और बगलामुखी का तुमने विवेकपूर्ण उपयोग किया तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हुए, बाल ना बाका कर सके जब कृपा बगला की हो। अगर बगलामुखी की कृपा मिल गई तो जीवन में सब देने में वो समर्थ है। ये न्याय प्रिय देवी है, ये न्याय प्रिय देवी है। अगर तुमने जीवन में बहुत अन्याय किया है तो समझ लेना तुम सिद्ध नहीं कर पाओ। अगर तुम न्याय के पक्ष में हो, तुम धर्म के पक्ष में हो, तुम नीति के पक्ष में हो, तुम कल्याण के पक्ष में हो, तभी जाके ये विद्या काम करती है। ये विद्या कैसे काम करेगी? तुम्हारे संयोग से, तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे प्रेम से। जिसके अंदर सुहृद भाव ही नहीं है वो लोगों का कल्याण कैसे करेगा? जो स्वार्थी है। हम देवता और दानव का युद्ध सोचते, देवता और दानव को क्या कहते हैं? सुर असुर। सुर यानी कल्याण सोचने वाला और असुर अपना सोचने वाला, स्वार्थ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पर कैसे चलाया? अपने स्वार्थ। और अर्जुन ने क्यों चलाया? क्योंकि अश्वत्थामा ने चलाया, रक्षा की। अर्जुन को ये विद्या रिपीट बोलते ना कि वापस मोड़नी आती थी, अश्वत्थामा को नहीं आती। तो उसने क्या किया? छोटे से बच्चे के ऊपर उसने गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो उसकी हालत क्या हो गई? कृष्ण ने उसका बोलते ना कि मणि छीन लिया और उसको एक पिशाच रूप में छोड़ दिया कि जा, अब जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तू यहाँ रहेगा। वो अश्वत्थामा कौन है पता है? वो हमारे भीतर का अस्वस्थ मन, वो अश्वत्थामा। भगवान ने छोड़ दिया ना, अब जा अस्वस्थ रहे, पीड़ा में रहे, संताप में रहे, विषाद में रहे, नेगेटिविटी में रहे, डर में रहे, संताप में रहे। वो स्वस्थ आत्मा हमारे अंदर ही है। वो स्वस्थ आत्मा कब बन पाएगा? कि जब हम स्वस्थता की ओर जाएंगे। जो खुद का भला नहीं चाहता है वो औरों का भला कैसे चाहेगा? और जो औरों का भला चाहता है दूसरों का गलत कभी कर ही नहीं सकता। कृष्ण ने इतनी कूटनीति की, इतने पूरा अगर चाहते तो कृष्ण एक ही दिन के अंदर युद्ध समाप्त कर देते। क्यों? अर्जुन बैठ, मैं चक्र चला देता हूं। नहीं, युद्ध तेरा है, तुझे लड़ना पड़ेगा। वैसे ही जीवन तुम्हारा है, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। गुरु तो केवल सारथी बन के तुम्हें उपदेश देगा, और वो उपदेश क्रम से अगर विद्या सीखी तो सारी चीजें तुम्हारे जीवन के अंदर बोलते हैं दीप्त और प्रज्वलित हो। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोडम त्रोडम दिग्धम कुरु कुरु स्वाहा। ये बुद्धि जागृत हो जाएगी, ये गायत्री जागृत हो जाएगी।
और क्या सही करना है जीवन के अंदर, उसकी सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो मां बगलामुखी का जो प्रभाव है वो इतना दिव्य है, उनकी ऊर्जा इतनी दिव्य है कि आज जो इनके प्रयोग हो रहे हैं गलत, ठीक है, तो उसके कारण वो विद्या से लोग डर रहे। इससे डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच्चे साधक हो तो जान लगा दो विद्या सीखने के लिए। मां बगलामुखी सबके ऊपर कृपा करती है। तो बगलामुखी की कृपा का अधिकारी वही होता है जो अपने भीतर स्वस्थ रहता हो, मन से प्रसन्न रहता हो, आनंद में रहता हो, उसका चित्त उल्लासित रहता हो, वो नई सीखने के लिए अपने भीतर प्रतिभाओं को उत्पन्न करने वाला। जो बोलते थे मुझे कुछ सीखना नहीं है, तो भगवती उसको सिखाती नहीं है। भगवती उसको बोलते हैं कि डम भी रहने देती है, भाई तू रहने दे, वो खाएगा पिएगा उठेगा, सुबह क्या चलो आज इधर घूमने चले जाते, उधर घूमने चले जाते, ये करते वो करते, बस जीवन को टाइम पास के अंदर खराब कर देगा। इसलिए जीवन में गुरु का आवश्यकता इसलिए कि तुम्हारे अंदर विवेक का प्राकट्य हो, समझदारी प्रकट हो, बस समझदारी से अपनी आत्मा का तुम कल्याण कर पाओ, अपने कुल का कल्याण कर पाओ, अपने गोत्र का कल्याण कर पाओ, अपने अपने जीवन के अंदर अपने देवताओं को और अपने इष्ट को मुंह दिखा पाओ कि हम क्या सही किया है जीवन के अंदर। इसलिए गुरु मार्ग परंपरा से साधना करनी चाहिए। तो बगलामुखी के बारे में तो बहुत और भी बातें हैं जो समझा सकते हैं। का कवच आता है, किलक आता है, अर्गला स्तोत्र आता है, भगवती का ब्रह्मास्त्र आता है, भगवती के 8 आयुध है। वो 8वां आयुध के बारे में अलग अलग मंत्र होते, वो मंत्र से आयुध चलते, पूरे सैन्य के सैन्य खत्म कर दिया जाता है। अगर वो ये विद्या चलाना सीख गया कोई इंसान, तो सामने करोड़ों की सेना भी क्यों ना हो, वो भी ध्वस्त हो सकती। इनके आयोजन प्रयोजन बहुत भारी है, पर ये कब सीखा जाता है कि जिसके पास डेडिकेशन हो, जिसकी खुद की कुछ क्वालिटी हो, तब जाके ये विद्या गुरु उनको देते हैं। तो बगलामुखी विद्या जो है वो सारी चीजों को बोलते हैं ना, निरस्कृत और तिरस्कृत कर देती है। जीवन के अंदर एक नया उदय करती है, नया सूर्योदय प्रकट करती है। वो नया सूर्योदय प्रकट होने से तुम्हारे अंदर बोलते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं। राम जी जब अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे तो क्या हुआ, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो छोटे से समय के अंदर राम जी ने सारी विद्या ग्रहण कर ली, तो कैसे की? यही ब्रह्म विद्या के कारण, यही ब्रह्मास्त्र विद्या के कारण। विद्या भी वही सीखो जो अल्प काल के अंदर सिद्ध हो जाए। लोग 12-12 साल तक 20-20 साल तक जब करते उनको विद्या सिद्ध नहीं होती। वो इसलिए सिद्ध नहीं हो पाती क्योंकि सही योग्य मार्गदर्शन मिला, सही राह के ऊपर चले नहीं, गुरु का अनुशासन नहीं हुआ, इसलिए विद्या प्रकट। इसलिए जीवन में अगर जीवन मिला है और अभी तुम्हारे पास समय है तो अच्छी अच्छी विद्या सीख लो। तुम्हारे जीवन के अंदर जिस चीजों की भी कमी है ना, उस चीजों की पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी, नई राह मिलेगी, नई चेतना मिलेगी, तुम जीवंत हो जाओ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से होगा। ऑटो सिस्टम के ऊपर ये विद्या चल, मतलब एक बार तुमने ठीक से निशाना साध लिया, एक बार वो सिद्धि प्रकट कर ली, एक बार वो मंत्र जागृत कर लिया, सारी चीजें अपने आप बनने लगेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत। और ये साधक के सुख में काम कर, साधक के सुख लिए काम कर। तो साधक अपने लिए अड़चने पैदा करते तो क्या करे, अपनी बुद्धि खराब हो तो दुर्योधन जैसी। हाँ, कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास कि भाई शांति प्रस्ताव मान ले, युद्ध नहीं करना है, 5 गांव दे दे, एक सुई के अनी बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उससे क्या हुआ, क्या महाभारत। हनुमान जी भी शांति प्रस्ताव रख के गए रावण के पास, भाई मान जा, नहीं माने, हुआ क्या, रामायण। मतलब अगर जीवन में शांति को तुम महत्वता देते हो तो ये विद्या तुम्हें काम में। तो बगलामुखी एक बृहद विद्या है, बृहद तंत्र है, उनके बहुत प्रकार के प्रयोग होते हैं। पर ये विद्या अगर मैं अपने जीवन काल में समझना चाहूं, मैं जब गुरुदेव ने मुझे दिया, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये विद्या विश्व की सारी शक्तियों को केंद्रित करके तुम्हारे पास ले आएगी। तुम्हें कोई विद्या सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ का ज्ञान और ऊपरी ज्ञान, परा ज्ञान, दोनों ये दे देगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, परा सिद्धि और अपरा सिद्धि, ये दोनों सिद्धि मां बगला
अब बगलामुखी का नंबर 8 है, भगवान श्री कृष्ण का नंबर भी 8 है, अष्टमी के दिन पैदा हुए। भैरव 8 है, मातृकाएं 8 है, योगिनियां 8 है। ये 8 नंबर जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है। ये शनिदेव का नंबर है, ये न्याय का नंबर है। अगर इसको उल्टा कर दो तो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत है। 8 बैलेंस की विद्या है। पृथ्वी के ऊपर जब जब भी बैलेंस करना पड़ा, भगवान कृष्ण ने कहा है ना, संभवामि युगे युगे, तो बैलेंस को उत्पन्न करने के लिए, स्थिरता को पैदा करने के लिए वो भगवान नीचे आते हैं। और तुमने राम जी को देखा, कृष्ण का चरित्र देखा, विष्णु जी का चरित्र देखा, तो उन्होंने कौन से कपड़े पहने? पीले तो पहने। वो पीला वस्त्र देने वाली जो देवी है वो मां बगला, उन्होंने अपने तेज से आयुध दिए हुए विष्णु को, शंख चक्र गदा पद्म, केले और रक्षा कर जा। भगवती नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हर जगह नहीं जाते, वो सिस्टम में एक मिनिस्टर को दे देते हैं कि ये विष्णु ये तुझे चलाना है, ये ले ब्रह्मा ये तुझे चलाना है, ये लो शिव जी आपको ये करना है। तो ये जो भी मंत्रिमंडल की रचना की हुई है वो मां भगवती बगलामुखी ने की हुई है, और उनके आदेश से सारी चीजें चलती। यहां तक सर्प, दिगपाल, वैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेतादि जितनी भी नेगेटिव शक्तियां है, राकिनी, शाकिनी, डाकिनी, काकिनी, लाकिनी, ये सब के ऊपर केवल बगलामुखी का नाम ही भारी पड़ जाता है। पर इसका जो सच्चा साधक होता है, भगवती उसकी रक्षा स्वयं करती। जैसे विष्णु की आज तक कर रहे, भगवान विष्णु को दूसरी बार दर्शन देने के लिए भगवती नहीं है, बोला कि अब मेरा काम हो गया, तो बस याद करना मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये विद्या को स्मृतगामी विद्या है। सोचा और काम, पर ये किसके लिए होगा? जिसका मन स्थिर हो, एकाग्र हो, चंचल ना हो जाए। तो जीवन में मां बगलामुखी की साधना इसलिए करना कि स्थिरता है, चंचलता नहीं। क्योंकि चंचल रहोगे तो भगवती कभी भी तुम कर लो करोड़ों मंत्र, भगवती तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं है, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, चातुर्य नहीं है, तो भगवती तुम्हें कभी भी तुम्हें सहूलियत नहीं कर सकती। ये भगवती के किलक में बोला है कि सभा विशद मध्य वेद शास्त्र अर्थ दे मातश्री बगले परात परतरे वादे विवादे जय। ये वादियों के प्रतिवादियों को अग्रगण्य बना के, वादी नाम अग्रगण्य, वाद विवाद में अग्रतम रूप से तुम्हें शब्दों का चयन कर खुद दे देती, ये खुद ही बुलवाती। सभा विशद मध्य वेद शास्त्र, तुम्हें अर्थ भी नहीं पता है वेदों के, तुम्हें संस्कृत में कुछ आता भी नहीं है, मंत्र में कुछ आता भी नहीं है, अगर तुमने ठीक से ये साधना की तो तुम संस्कृत के अंदर वेद के जो मंत्र है उसके अर्थ भी निकाल के दे दो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस याद किया और तुम्हारे सामने प्रकट। ये कल्प वृक्ष जैसी विद्या है। तुम्हारे रास्ते नहीं खुल रहे, बस भगवती का नाम ले लिया, चिंतन छोड़ दिया, बराबर अपने सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन वो भक्ति, ज्ञान, भगवान ने 18 योग समझाया ना, तो भक्ति योग भी समझाया, ज्ञान योग भी समझाया, कर्म योग भी समझाया, सांख्य योग भी समझाया। तो ये सारे योगों से भक्ति करनी। पहले तो भक्ति उपासना, मंत्र उपासना, साधना, ये सारी चीजों को कैसे समझना है वो गुरु परंपरा से समझना। मेरा चैनल है ब्रह्मास्त्र विद्या, वो ब्रह्मास्त्र विद्या के अंदर मैंने ये विषय को बहुत खोल के समझाया हुआ। तो जिनको भी समझना है, सीखना है, वो वहां से पहले पूरे लेक्चर सुन ले, और लेक्चर सुनने के बाद जब लगे कि भाई मैं रेडी हूं विद्या सीखने के लिए, तब आप मुझे संपर्क करना, मैं आपको सिखाऊंगा। जीवन में बाबा बगलामुखी का आगमन हुआ है, इतने लोग जो बैठे हो वो सुन रहे हैं, तो ये समझ लेना कि आप जो सुन रहे हो अभी, बराबर है, उसके कारण आपके कितने जन्म के पुण्य है संचित, बराबर के मां बगलामुखी की महत्वता आप समझ रहे, ठीक है। मां बगलामुखी का आगमन इसलिए होता है कि तुम्हारी सारी पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए। मां बगलामुखी इसलिए आती है कि अब किसी से काम नहीं बन रहा है ब्रह्मांड में, ना देवताओं से बन रहा है, ना गंधर्वों से बन रहा है, ना सर्पों से बन रहा है, ना किसी से बन रहा है, ना भूत प्रेतों से बन रहा है तुम्हारा काम, ना ग्रहों से बन रहा है, ना नक्षत्रों से बन रहा है, ना इष्ट देवता से बनता है, ना कुल देवता से बनता है, ना पितरों से बन रहा है। तब ये आखिरी वेपन चलता है जिसे ब्रह्मास्त्र, जो ये आखिरी वेपन चलता है तो सब शांत। इसका मेन प्रयोग शांति होती है। तो ये मां बगलामुखी की विशेष
प्रासंगिकता थी और महत्वता थी। आज इस आयोजन को हम आगे बढ़ाते किसी के